नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली था। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है जो रात में वहां आने वालों को परेशान करती है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर अंधेरा होने के बाद। अजय, एक युवक जो गांव में नया आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक निडर और जिज्ञासु व्यक्ति था और उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अजय ने उनकी एक नहीं सुनी और अकेला रात के समय उस हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवाओं का झोंका उसके चेहरे पर लगा, मानो उसे वहां न जाने की चेतावनी दे रहा हो। पर अजय रुका नहीं। उसने आगे बढ़ते हुए हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। अजय ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत और जगह-जगह टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह आहट फिर से सुनाई दी। अब की बार वह ठिठक गया। डर का हल्का सा एहसास उसके दिल में पनपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत दर्दनाक थी, जैसे कोई किसी कष्ट में हो। अजय का कलेजा धड़क उठा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आवाज की दिशा में आगे बढ़ता गया। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक दरवाजा आधा खुला था और उसके भीतर से वह आवाज आ रही थी। अजय ने धीरे से उस दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत जमीन पर बैठी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और वह रोते हुए अपने बालों को नोच रही थी। अजय की सांसें थम गईं। उसने सोचा कि शायद वह कोई घायल महिला है और उसकी मदद के लिए वह धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उस औरत ने अचानक से अपनी गर्दन उठाई और उसे घूरते हुए एक भयानक चीख मारी। उसके चेहरे पर घाव थे और उसकी आंखें लाल थीं। अजय का खून जम गया। वह डर से कांपने लगा और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर वह औरत तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसकी चीखें और गूंजने लगीं, मानो हवेली की दीवारें भी कांप रही हों। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अब बिल्कुल उसके सामने आ चुकी थी। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसकी गर्दन को पकड़ा। अजय की सांसें रुकने लगीं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी जान धीरे धीरे निकल रही है। उसने आखिरी बार जोर से चिल्लाया और तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। यह उसकी दोस्त राजेश की आवाज थी, जो उसे बुला रहा था। उस आवाज से अजय को होश आया और उसने अपनी पूरी ताकत से उस औरत के हाथों से खुद को छुड़ाया। अजय भागता हुआ हवेली से बाहर आया और जमीन पर गिर पड़ा। राजेश और उसके कुछ दोस्त वहां आए और उसे उठाया। उसने राजेश को सब कुछ बताया। राजेश ने कहा, यह वही आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। वह एक जमाने में यहाँ की मालकिन थी, जिसे धोखा देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब इस हवेली में भटकती है और आने वालों को कष्ट देती है। अजय ने वह जगह फिर कभी न जाने की कसम खाई। उस दिन के बाद वह हवेली हमेशा के लिए सुनसान ही रही। कोई भी व्यक्ति अंधेरा होते ही उस हवेली की ओर देखता भी नहीं था। कहते हैं उस रात के बाद भी कई लोगों ने उस औरत की चीखें हवेली के भीतर से सुनी थीं, जो आज भी अपनी मौत का बदला चाहती थी।